अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जादू और जन्नात से भी ख़तरनाक चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ है, आज हम उसका ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह उसका आपको इलाज बताएंगे। हमारे यहाँ मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है ना, जादू और जिन्नात से, वो खौफ है। जब हमारे पास भी बहुत से मरीज़ आते हैं और मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो हर बात ही जादू और जिन्नात पर डाल देते हैं कि ये मुझे जादू की वजह से हो रहा है, ये मुझे जिन्नात की वजह से हो रहा है। असल में उसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आपको वाक़या सुना देता हूँ। एक सहाबी किसी रास्ते पे जा रहे थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो ऐसे उनका पाँव किसी चीज़ में लगा और नीचे गिर गए और उठ के खड़े और कहने लगे, शैतान तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने शैतान को बुरा क्यों कहा? सहाबी फरमाने लगे कि उसने मुझे गिराया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात से शैतान को ताकत मिलती है। जब तुम हर चीज़ उस पर ठोस देते हो कि ये मामला मेरे साथ जिन्नात की वजह से हो रहा है या जादू की वजह से हो रहा है, या हमारे मुआशरे के अंदर हर दूसरी खतून को ये मामला है, वो बगैर देखे समझे उसे कहती है इसको जादू का मसला है, इसको जिन्नात का मसला है। नंबर 2, उसके कोई करीबी उसके साथ कोई मुखालफत करते, उसने कहा ना इसने उस पर पक्का जादू करवाया है। ये गुमान उसके जहन में बैठ जाता है। फिर वो बहुत ज़िक्र व अज़कार भी करती है, बहुत सा कुरान भी पढ़ लेती, लेकिन उसे शिफा नहीं मिलती, क्योंकि उसके दिमाग में ये खौफ बैठ चुका है, ये चीज़ बैठ चुकी है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, जैसा तुम गुमान करते हो वैसा तुम्हारे साथ हो जाता है। तो हमारे यहाँ मुआशरे में ये बात बहुत ज़्यादा आम तौर पर मशहूर है। किसी को कोई मसला होता है तो फट आए जादू पर डाल देता है या जिन्नात पर डाल देता है। आज भी मेरे पास मरीज़ आए और उससे मैंने पढ़ाई की, देखा, चेक किया। उसने कहा जी इस पर बहुत हैवी जादू है, उसका इलाज हो ही नहीं सकता। हालांकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान हम पहाड़ों पर नाज़िल कर देते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो हमें ये बात सोच लेनी, इस पर यकीन और तवक्कल करना है कि जहाँ पे अल्लाह का कलाम आ गया वहाँ से शैतान भाग जाएगा। जहाँ पे अल्लाह का कलाम आ गया वहाँ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे अल्लाह का कलाम आ गया, जहाँ पे अल्लाह का फरमान आ गया, वहाँ से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमने अपने दिमाग से इस बोझ को उतारना है, इस खौफ को तोड़ना है कि हर चीज़ ही जादू की वजह से हो रही है। हमारा रिज़्क बंद हो चुका, कोई परेशानी आ चुकी, कोई आजमाइश आ चुकी। देखना नहीं कि हमें किसी की बद्दुआ न लगी हो, ये नहीं देखना कि हमारे अपने अमाल कैसे हैं। तो हर बात ही क्या करनी है, जादू पे डाल रहे हैं, जिन्नात पे डाल रहे हैं। कोई बीमारी लग गई है, कोई आजमाइश आ गई है, कोई परेशानी हो गई है, यही कहेंगे जी जादू की वजह से मसला हो चुका है, जिन्नात की वजह से मसला हो चुका है। हालांकि ऐसा मसला हो जाता है, लेकिन हर बात उस पर नहीं ठोसनी, फिर शैतान को ताकत मिलती है। हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, उसे हमज़ात कहा जाता है। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। और जब हर बात आप शैतान पे ठोसते हैं, हर बात आप जिन्नात का जिक्र करते हैं, ये हमज़ात सारी बातें आपकी उसको बता देता है। फिर वो ये कहता है कि इसका ईमान मजबूत नहीं है, ये कुरान तो पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार तो करता है, लेकिन इसका तकवा नहीं अल्लाह पे ज़्यादा। इसे आके तंग कर दे, इसे परेशान कर दे। तो जब इंसान थोड़ा पढ़ता है, अल्लाह पर यकीन ज़्यादा करता है, अल्लाह पर तवक्कल ज़्यादा करता है, और ये बात सोच लेता है कि जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी है वो हक और सच हो गई है, दुनिया का कोई जादू, दुनिया का कोई फितना इंशाअल्लाह मुझ पर काम नहीं करेगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया का किसी किस्म का जादू भी आप पर असर नहीं करेगा। एक बड़ी प्यारी दुआ है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस दुआ को सुबह शाम पढ़ता है, दुनिया में इससे अफजल दुआ ही कोई नहीं, इससे अफजल वजीफ़ा ही कोई नहीं है। वो दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
اور صحابی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دعا کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے، پرانے سے پرانا جادو ہو، پرانے سے پرانی بندش ہو، پرانے سے پرانا بیماری کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکات سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں، جادو، جنات والے مسائلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اصل میں ہم نے یقین اور توکل پختہ کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ کتنا پرانا جادو ہے، کتنے پرانے جن ہے اور کتنے جادوگر اس کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ بس یہ سوچنا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے مجرم ہیں، اللہ تو اپنی خاص رحمت کر دے۔ جہاں پہ تیرا قرآن آ گیا وہاں پہ رحمت آ گئی۔ تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، اور لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنا، اور سود خوری سے بچنا، بد دعاؤں سے بچنا، ہر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کر دے گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں رزق بند ہو جائے، جاب سے چھٹی مل جائے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہاں اسے جادو کا مسئلہ ہو چکا ہے، جنات کی وجہ سے مسئلہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے مسئلہ ہو چکا ہے۔ ہم نے اللہ پر یقین اور توکل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا بڑا جادو ہے، کتنے بڑے جادوگر پیچھے، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ جہاں پہ اللہ کی رحمت آ گئی وہاں سے معاملاتوں میں انشاءاللہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے یقین اور توکل کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین اور توکل ہے۔ جب اس دعا کو آپ پڑھ لیں گے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو انشاءاللہ پوری دنیا کے جادوگر بھی مل کر آپ کا کوئی ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ ہم نے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت عطا کر دے گا انشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔